मनु की पुत्रियों की वंशावली मैत्रेय उवाच मनोस्तु शत्रुपाया तिस्त्र कन्याश्व जजिरे आकुतिर्देवहूतिष्व प्रसृतिरिति विश्रुता। एक शब्दार्थ श्री मैत्रेय ने कहा, स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई जिनके नाम आकृति, देवहूति तथा प्रसूति थे। तात्पर्य, सर्वप्रथम मैं अपने गुरु 3 और विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को नमस्कार करता हूँ, जिनके आदेश से मैं श्रीमद् भागवत के भक्तिवेदांत भाष्य के लेखन की ओर उन्मुख हुआ हूँ, जो अपने में एक महान कार्य है। उनकी कृपा से 3 स्कंद समाप्त हो चुके हैं और मैं 4थे स्कंद को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैं भगवान चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने 500 वर्ष पूर्व भागवत धर्म के इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया। उन्हीं के माध्यम से मैं 6 गोस्वामियों को और तब दिव्य युगल राधा तथा कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो वृंदावन में गोपों एवं ब्रजभूमि की गोपिकाओं के साथ निरंतर विहार करते हैं। मैं समस्त भक्तों तथा परमेश्वर के समस्त सेवकों को सादर नमस्कार करता हूँ। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं और इन समस्त अध्यायों में ब्रह्मा तथा मनुओं द्वारा की गई गौण सृष्टि का वर्णन हुआ है। परमेश्वर स्वयं अपनी भौतिक शक्ति को क्रियाशील बनाकर वास्तविक सृष्टि करते हैं और तब ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा उनके आदेश से विभिन्न लोकों तथा उनके वासियों को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और मनु जैसी अपनी संतान तथा जीवों के अन्य जनकों के द्वारा जनसंख्या की वृद्धि करते हैं, जो परमेश्वर के आदेश से निरंतर कार्यशील रहते हैं। चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय में स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों तथा उनके वंशजों का वर्णन है। अगले 6 अध्यायों में राजा दक्ष द्वारा यज्ञ किए जाने और उसके विध्वंस किए जाने का वर्णन है। तत्पश्चात 5 अध्यायों में महाराज शुभ के चरित्र का वर्णन हुआ है। फिर अगले 11 अध्यायों में राजा पृथु का चरित्र तथा अन्य 8 अध्यायों में प्रचेता राजाओं के कार्यकलापों का वर्णन हुआ है। जैसा कि इस अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, स्वयंभू मनु के 3 कन्याएं थीं, जिनके नाम थे आकृति, देवहूति तथा प्रसूति। इन तीनों पुत्रियों में से देवहूति का वृत्तांत उनके पति कर्दम मुनि तथा उनके पुत्र कपिल मुनि के समेत पहले ही दिया जा चुका है। इस अध्याय में प्रथम पुत्री आकृति के वंश का विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा। स्वयंभुज मनु ब्रह्मा के पुत्र थे। ब्रह्मा के अन्य कई पुत्र थे, किंतु मनु का विशेष उल्लेख सबसे पहले इसलिए होता है क्योंकि वे भगवान परम भक्त थे। इस श्लोक में क शब्द भी आया है, जो ये सूचित करता है कि स्वयंभू मनु के इन 3 पुत्रियों के अतिरिक्त 2 पुत्र भी थे। आकुतिन रुचेय प्रादादपि भ्रातति नूप पुत्रिका धर्ममाशभित्य श्वत्रूपानुमोदित। 2 शब्दार्थ। आकृति के 2 भाई थे, तो भी राजा स्वयंभू मनु ने इसे प्रजापति रुचि को इस शर्त पर ब्याहा था कि उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मनु को पुत्र रूप में लौटा दिया जाएगा। उसने अपनी पत्नी शत्रुपा के परामर्श से ऐसा किया था। तात्पर्य, कभी कभी संतान व्यक्ति अपनी पुत्री को इस शर्त के साथ उसके पति को देता है कि वह उसे नाती लौटा दे, जिसे वह पुत्र रूप में ग्रहण करके अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दे। ये पत्रिका धर्म कहलाता है, जिसका अर्थ होता है कि अपनी पत्नी से कोई पुत्र न होने पर भी धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा वह पुत्र प्राप्त कर सकता है। किंतु यहाँ पर हम मनु के साथ विचित्र बात देखते हैं। अपने 2 पुत्रों के होते हुए भी उन्होंने अपनी प्रथम पुत्री का विवाह प्रजापति रुचि के साथ इस शर्त पर किया कि उनकी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न हो वह उन्हें पुत्र रूप में लौटा दिया जाए। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को टीका है कि राजा मनु को ज्ञात था कि आकृति के गर्भ से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जन्म लेंगे, अतः अपने 2 पुत्र होते हुए भी वे आकृति से उत्पन्न पुत्र विशेष को अपना पुत्र बनाना चाहते थे, क्योंकि वे श्री भगवान को अपने पुत्र तथा नाती के रूप में चाह रहे थे। मनु मानव जाति के विधि निर्माता हैं और चूंकि उन्होंने स्वयं पुत्र का धर्म निभाया, अतः हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि मनुष्य जाति भी इस प्रणाली को ग्रहण कर सकती है। अतः अपना पुत्र होते हुए भी यदि कोई अपनी पुत्री के किसी एक पुत्र को लेना चाहे तो वह इस शर्त के साथ अपनी कन्या का दान कर सकता है। ऐसा श्री जीव गोस्वामी का मत है। प्रजापति स भगवानुचित श्याम जी जनत मिथुन ब्रह्मवर्चस्वी परमेन समाधना 3 शब्दार्थ अपने ब्रह्मज्ञान में परम शक्तिशाली एवं जीवात्माओं के जनक के रूप में नियुक्त प्रजापति रुचि को उनकी पत्नी आकृति के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। तात्पर्य, ब्रह्मवर्चस्वी शब्द अत्यंत सार्थक है। रुचि ब्राह्मण थे और वे संयम पूर्वक ब्रह्म कार्यों का पालन करते थे। जैसा कि भगवद्गीता में उल्लेख है, ब्रह्म गुण इस प्रकार हैं: इंद्रियों का संयम, मन का संयम, अंत तथा बाह्य स्वच्छता, आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान की उन्नति, सादगी, सत्यता, श्री भगवान है श्रद्धा इत्यादि। ऐसे अनेक गुण हैं जिनसे ब्रह्मवादी व्यक्तित्व प्रकट होता है और ऐसा माना जाता है कि रुचि ब्रह्मवादी सिद्धांतों का हरता से पालन करने वाले थे, इसलिए उन्हें विशेष रूप से ब्रह्मवर्चस्वी कहा गया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण जैसा आचरण न करने वाले को वैदिक भाषा में ब्रह्म बंधु कहा जाता है और उसकी गणना शूद्रों तथा स्त्रियों की कोटि में की जाती है। इस प्रकार हम भागवत से ये देखते हैं कि वेद व्यास ने महाभारत की रचना विशेष रूप से ही शूद्र बाह्य बंधु के लिए की थी।
स्त्री, शूद्र तथा ब्रह्म बंधु ये तीनों वर्ग अल्पज्ञ कहलाते हैं। ये वेदों का अध्ययन नहीं कर पाते, क्योंकि वेद तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ब्रह्म योग्यता प्राप्त की हो। ये प्रतिबंध किसी जाति भेद पर आधारित न होकर योग्यता, पात्रता पर निर्भर है। बिना ब्रह्म योग्यता प्राप्त किए वैदिक साहित्य समझा नहीं जा सकता। अतः ये बड़े ही दुख की बात है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें ब्रह्म योग्यता नहीं हो और जो प्रामाणिक गुरु द्वारा प्रशिक्षित नहीं हुए होते, वे श्रीमद्भागवत तथा अन्य पुराणों जैसे वैदिक साहित्य की टीका करते हैं। ऐसे लोग कभी भी इन ग्रंथों के वास्तविक संदेश को प्रदान नहीं कर सकते। रुचि प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण माने जाते थे, इसीलिए उन्हें ब्रह्म वर्चस्वी अर्थात ब्राह्मण कौशल में पूर्ण दक्ष कहा गया है। अस्त्यो पुरुष साक्षात विष्णुर्यज्ञ स्वरूप दुकु या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंश भूतानपायिनी 4 शब्दार्थ आकृति से उत्पन्न दोनों संतानों में से एक अर्थात बालक तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार था और उसका नाम था यज्ञ, जो भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। बालिका संपत्ति की देवी भगवान विष्णु की प्रिया शाश्वत लक्ष्मी की अंश अवतार थी। तात्पर्य, संपत्ति को देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की चिरसंगिनी है। यहाँ पर यह बताया गया है कि भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी, जो चिरसंगी हैं, एक साथ आकृति के गर्भ से प्रकट हुए। जैसा कि अनेक विद्वानों ने पुष्टि को है, विष्णु तथा लक्ष्मी भौतिक सृष्टि से परे हैं, नायन परो 5 व्यक्तात्, अतः उनका ये चिर संबंध बदला नहीं जा सकता। इसीलिए आगे चलकर आकृति से उत्पन्न यज्ञ ने धन की देवी के साथ विवाह कर लिया। आनय स्वगृहम पुत्र्या पुत्रम वितत्रोचिषिम स्वयंभुवो मुदा युक्तो रुचिजग्राह दक्षिणाम 5 शब्दार्थ स्वयंभुव मनु परम प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ नामक सुंदर बालक को अपने घर ले आए और उनके जामाता रुचि ने पुत्री दक्षिणा को अपने पास रखा। तात्पर्य, स्वयंभुव मनु ये देखकर अत्यंत प्रसन्न थे कि उनकी पुत्री से एक लड़का तथा एक लड़की उत्पन्न हुए। उन्हें भय था कि उनके द्वारा पुत्र लेने से उनके जामाता रुचि दुखी हो सकते हैं। अतः जब उन्होंने सुना कि उनकी पुत्री ने एक लड़का तथा एक लड़की को जन्म दिया है, तो वे परम प्रफुल्लित हुए। रुचि ने वचन के अनुसार अपना पुत्र स्वयंभुव मनु को दे दिया और कन्या को, जिसका नाम दक्षिणा था, अपने पास रखने का निश्चय किया। भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है, क्योंकि वे वेदों के स्वामी हैं। यज्ञ नाम यजुषापति से आया है, जिसका अर्थ है समस्त यज्ञों के स्वामी। यजुर्वेद में यज्ञों के संपन्न करने की अनेक विधियां दी हुई हैं और इन समस्त यज्ञों के भोक्ता विष्णु भगवान हैं। अतः भगवद्गीता 3.9 में कहा गया है, यज्ञार्थात् कर्मण, मनुष्य को कर्म करना चाहिए, किंतु मनुष्य को अपना नियत कर्तव्य यज्ञ अथवा विष्णु के लिए करना चाहिए। यदि मनुष्य श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म नहीं करता अथवा भक्ति नहीं करता, तो उसके इन कार्यों का प्रतिफल होगा, भले ही वो अच्छा हो या बुरा। यदि हमारे कार्य भगवतु इच्छा के अनुरूप नहीं है अथवा यदि हम कृष्ण भावना में कार्य नहीं करते, तो हम अपने कार्यों के फल के लिए उत्तरदायी होंगे। पर प्रत्येक प्रकार के कार्य क्रिया का फल प्रतिक्रिया होता है, किंतु यदि ये कार्य यज्ञ के लिए किए जाएं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इस प्रकार यदि कोई मनुष्य यज्ञ अथवा श्री भगवान के लिए कार्य करता है, तो वह इस भव बंधन में नहीं फंसता, क्योंकि वेदों तथा भगवद्गीता में भी इसका उल्लेख है कि जितने भी वेद और वैदिक अनुष्ठान हैं, वे भगवान कृष्ण को समझने के लिए हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रारंभ से ही कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करे। इससे मनुष्य भौतिक जंजालों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो सकेंगे। तान काम्याना भगवानुवाह यजुषापते तुष्टाया तोषमापन्नोटिज नदु द्वादशात्मजान 6 शब्दार्थ। यज्ञों के स्वामी भगवान ने बाद में दक्षिणा के साथ विवाह कर लिया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए परम इच्छुक थी। उनकी इस पत्नी से उन्हें 12 पुत्र प्राप्त हुए। तात्पर्य, आदर्श पति पत्नी की तुलना सामान्य रूप से लक्ष्मी नारायण से की जाती है, और यह महत्वपूर्ण है कि वे लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण पत्नी पति रूप में सदैव सुखी रहते हैं। पत्नी को चाहिए कि वह सदैव अपने पति से संतुष्ट रहे और पति को भी पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। पंडित चाणक्य के नीति श्लोक चाणक्य श्लोक में कहा गया है कि यदि पति पत्नी एक दूसरे से सदा संतुष्ट रहें तो ऐश्वर्य की देवी उनके यहाँ स्वत पदार्पण करती है। दूसरे शब्दों में, जहाँ पति तथा पत्नी में कोई मतभिन्नता नहीं है, वहीं लक्ष्मी का वास होता है और अच्छी संतान उत्पन्न होती है। वैदिक सभ्यता के अनुसार सामान्य रूप से पत्नी को प्रत्येक दशा में संतुष्ट रहने का प्रशिक्षण मिलता है और पति से अपेक्षा की जाती है कि वह पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आभूषणों से पत्नी को संतुष्ट रखे। जब वे परस्पर व्यवहार से इस प्रकार प्रसन्न रहते हैं, तब उन्हें अच्छी संतानें प्राप्त होती हैं। इस तरह से संपूर्ण विश्व में शांति आ सकती है। किंतु दुर्भाग्य से इस कलयुग में आदर्श पतियों और पत्नियों का अभाव है। इसलिए अनुपेक्षित संतानें पैदा होती हैं और आज के समय में संसार में न शांति है, न संपन्नता। तोष प्रतोष संतोषो बद्ध शांतिरित्पति इदमः कविर्विभु स्वहन सुदेवो रोचनो द्विष्टु 7 शब्दार्थ यज्ञ तथा दक्षिणा के 12 पुत्रों के नाम थे। तोष प्रतोष संतोष भद्र शांति इत्पति इधम कवि विभु स्वट सुदेव तथा रोचन।
तुषिता नाम ते देवा आसन स्वयंभुवांत्रे मरीचि मिश्रा ऋषयो यज्ञ सुरगुनेश्वर 8। स्वयंभू मनु के काल में ही ये सभी पुत्र देवता हो गए जिन्हें संयुक्त रूप में तुदित कहा जाता है। मरीचि सप्तर्षियों के प्रधान बन गए और यज्ञ देवताओं के राजा इंद्र बन गए। तात्पर्य, स्वयंभूव के जीवन काल मन्वतर में तुषित नामक देवताओं से, मरीचि इत्यादि सप्तर्षियों से तथा देवताओं के राजा यज्ञ की संतानों से 6 प्रकार की जीवात्माएं उत्पन्न हुई और इन सबों ने अपनी संतानों के विस्तार से विश्व को जीवात्माओं से परिपूर्ण करने की भगवान को आज्ञा का पालन किया। ये 6 प्रकार की जीवात्माएं हैं मनु, देव, मनुपुत्र, अंशावतार, सूर्यध्वर तथा ऋषि। यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होने के कारण देवताओं के नायक इंद्र बने। प्रियव्रततान्पादो मनुपुत्रो महोजसो तत्पुत्र पौतनप्त्रिनामनुवृत्त तदंतरम 9 शब्दार्थ। स्वयंभूव मनु के दोनों पुत्र प्रियत्नत तथा उत्तानपाद अत्यंत शक्तिशाली राजा हुए और उनके पुत्र तथा पौत्र उस काल में तीनों लोकों में फैल गए। देवहूतिमदातात कर्दमायात्मजा मनु तत्संबंधी श्रुतप्रायम भवता गदतो मम 90 शब्दार्थ। है पुत्र, स्वयंभूव मनु ने अपनी परम प्रिय कन्या देवहूति को कर्दम मुनि को प्रदान किया। मैं इनके संबंध में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ और तुम उनके विषय में प्रायः पूरी तरह सुन चुके हो। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूति भगवान मनु प्रायच्छेद्यत्कृत सर्गस्त्रिलोक्यां विततो महान 11 शब्दार्थ। स्वयंभूव मनु ने प्रसूति नामक अपनी कन्या ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को दे दी, जो प्रजापतियों में से एक थे। दक्ष के वंशज तीनों लोकों में फैले हुए हैं। या कर्दमसुता प्रोक्ता नव ब्रह्मष्पिपलय तासा प्रसूति प्रसव प्रोचमान न निब्रोध में 12 शब्दार्थ। मैं तुम्हें कर्दम मुनि की 9 कन्याओं के विषय में पहले ही बतला चुका हूँ कि वे 9 विभिन्न ऋषियों को सौंप दी गई थीं। अब मैं इन 9 कन्याओं की संतानों का वर्णन करूंगा, तुम मुझसे उनके विषय में सुनो। तात्पर्य, तीसरे स्कंध में बताया जा चुका है कि देवहूति से कदम को किस प्रकार 9 पुत्रियां प्राप्त हुई और बाद में वे किस प्रकार मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ जैसे मुनियों को सौंप दी गई। पत्नी मरीचिस्तु कला सुषभुवे कर्दमाइंजा कश्यप पूर्णिमान न चयोरापूरितम जगत 13 शब्दार्थ। कर्दम मुनि की पुत्री कला का ब्याह मरीचि से हुआ, जिससे 2 संतानें हुई जिनके नाम थे कश्यप तथा पूर्णिमा। इनकी संतानें सारे विश्व में फैल गईं। पूर्णिमासूत विर्जन विश्वगन च परतप देवकुल्या हरे पादशौचराद्याभूत श्रीद्विव 14 शब्दार्थ है। विदुर, कश्यप तथा पूर्णिमा नामक 2 संतानों में से पूर्णिमा के 3 संतानें उत्पन्न हुई जिनके नाम विरज, विश्वक तथा देवकुल्या थे। इन तीनों में से देवकुल्या श्री भगवान के चरण कमल को धोने वाला जल थी, जो बाद में स्वर्गलोक की गंगा में बदल गई। तात्पर्य, कश्यप तथा पूर्णिमा इन 2 में से यहाँ पर पूर्णिमा के वंशजों का वर्णन है। इनका विस्तृत वर्णन 6ठे स्कंद में दिया जाएगा। यहाँ पर यह ज्ञात होता है कि देवकुल्या गंगा नदी की प्रधान विग्रह है, जो स्वर्गलोक से इस लोक में अवतरित होती है और पवित्र मानी जाती हैं, क्योंकि वह श्री भगवान हरि के चरण कमलों का स्पर्श करती है। अत्रे पत्यंसुया त्रिज्ञ सुयशस सुतान दत्त दुर्वासिस सोमात्मेश ब्रह्म संभवान 95 शब्दार्थ। अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया ने 3 सुप्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न किए। ये हैं सोम, दत्तात्रेय तथा दुर्वासा, जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के अंशावतार थे। सोम ब्रह्मा के, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के तथा दुर्वासा शिव जी के अंश प्रतिनिधि स्वरूप थे। तात्पर्य, इस श्लोक में आत्मा ईश ब्रह्म संभवान शब्द आए हैं। आत्मा का अर्थ है परमात्मा या विष्णु, ईश का अर्थ है शिव तथा ब्रह्म का अर्थ है चतुर्मुख ब्रह्मा। अनसुया के तीनों पुत्र दत्तात्रेय, दुर्वासा तथा सोम इन तीनों देवताओं के आंशिक प्रतिनिधि थे। आत्मा देवताओं या जीवात्माओं की कोटि में परिगणित नहीं होता, क्योंकि वह विष्णु है, इसलिए उसे विषयानांश भ्रूताना कहा गया है। परमात्मा विष्णु समस्त जीवात्माओं के बीच प्रदायक जनक हैं, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित हैं। आत्मा का एक अर्थ और भी माना जा सकता है, जो इस प्रकार है, वह तत्व जो प्रत्येक आत्मा में परमात्मा है या कि सबों की आत्मा है, वही दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुआ, क्योंकि यहाँ पर अंश शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवद गीता में प्रत्येक आत्मा, जीव को श्री भगवान या परमात्मा का अंश रूप कहा गया है, अतः ये क्यों न मान लिया जाए कि दत्तात्रेय भी उन्हीं अंशों में से एक थे। यहाँ पर शिव तथा ब्रह्मा को भी अंश माना गया है, अतः इन सबों को सामान्य जीव का क्यों न मान लिया जाए। इसका उत्तर यही है कि विष्णु तथा सामान्य जीवात्माओं के प्राकट्य निश्चित रूप से परमेश्वर के अंश हैं और इनमें से कोई भी उनके तुल्य नहीं है, किंतु इन अंशों में कई कोटियां हैं। वेद पुराण में अत्यंत सुंदर ढंग से बताया गया है कि कुछ अंश स्वांश है और कुछ विषयानांश। विभिन्नांश जीव कहलाते हैं और स्वांश विष्णु की कोटि में आते हैं। जीव अर्थात विभिन्नांश कोटि में भी अनेक श्रेणियां हैं। इसकी व्याख्या विष्णु पुराण में की गई है, जहां यह स्पष्ट कहा गया है कि परमेश्वर के पृथक पृथक अंश माया द्वारा आच्छादित हैं। ऐसे व्यक्तिगत अंश जो भगवान की सृष्टि में कहीं भी विचरण न कर सकते हों सर्वगत कहलाते हैं और भव यातनाएं झेलते हैं। वे विभिन्न गुणों के वशीभूत होकर अपने अपने कर्मों के अनुसार अज्ञान के आवरण से मुक्त होते हैं।
उदाहरणार्थ, सतोगुणी जन को कम कष्ट झेलने होते हैं और तमोगुणी को अधिक। किंतु शुद्ध कृष्ण भावनामृत भक्ति तो प्रत्येक जीवात्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है, कईयों की वह परमेश्वर का अंश है। भगवत चेतना भी अंश स्वरूप है और जिस अनुपात से यह चेतना भौतिक मल से रहित होती है, उसी के अनुसार जीवात्माएं भिन्न भिन्न स्थान ग्रहण करती हैं। वेदांत सूत्र में विभिन्न कोटि की जीवात्माओं को तुलना भिन्न भिन्न प्रखरता वाले दीपों से की गई है। उदाहरणार्थ, कुछ बिजली के बल्ब 1000 कैंडल शक्ति के होते हैं, तो कुछ 500 के, इन कुछ 50 के, किंतु इन समस्त बल्बों से प्रकाश होता है। यद्यपि इन सभी बल्बों में प्रकाश विद्यमान रहता है, किंतु इनमें प्रकाश को कोटि प्रखरता भिन्न भिन्न होती है। इसी प्रकार ब्रह्म का श्रेणीकरण है। विष्णु के विभिन्न रूपों में परमेश्वर के विष्णु स्वांश प्रसार दीपों के तुल्य हैं, शिव जी भी एक दीप के तुल्य हैं, परंतु 100% प्रकाश तो श्री कृष्ण ही हैं। विष्णु तत्व में 94, शिव तत्व में 84, ब्रह्मा में 78 तथा अन्य जीवात्माओं में भी ब्रह्मा के ही समान 78% प्रकाश रहता है, किंतु जब जीवात्माएं बद्ध होती हैं, तो ये प्रकाश और भी मंद रहता है। निस्संदेह ब्रह्म की कई कोटियां हैं, इस तथ्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। अतः आत्मेश ब्रह्मसंभवान शब्द सूचित करते हैं कि दत्तात्रेय विष्णु के प्रत्यक्ष अंश स्वरूप थे, जबकि दुर्वासा तथा सोम क्रमशः शिव तथा ब्रह्मा के अंश थे। दिदूर उद्बाच अनृगृही सुरश्रेष्ठा स्थित्युत्पत्त्यन्तेत्व किग्न चिकित्सो जाता है तदाख्याही में गुरु 16 शब्दार्थ। ये सुनकर विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे गुरु, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जो संपूर्ण सृष्टि के स्रष्टा पालक तथा संहारक हैं, अत्रि मुनि की पत्नी से किस प्रकार उत्पन्न हुए। तात्पर्य, विदुर की जिज्ञासा बिल्कुल उचित थी, क्योंकि उन्हें लगा कि जब परमात्मा ब्रह्मा तथा शिव अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया के शरीर से प्रकट हुए हैं, तो इसका कोई महान उद्देश्य होगा, अन्यथा वे इस प्रकार कईयों उत्पन्न होते। मैत्रेय उवाच बर्हाना चोदित सुष्ठावत्रितृद्य विदावर सहपत्या यावृषेक्ष कुलादि तपसी स्थित 17 शब्दार्थ। मैत्रेय ने कहा, अनसुया से विवाह कर लेने के बाद जब अत्रि मुनि को ब्रह्मा ने वंश चलाने के लिए आदेश दिया, तो वे अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करने के लिए ऋष्य नामक पर्वत की घाटी में गए। तस्मिप्रसुसृस्तप्कप्लाशे शोकान्ने वार्मी श्रुवधिरुधूटे निर्विंध्याया समतता 18 शब्दार्थ। उस पर्वत घाटी में निर्विंध्या नामक नदी बहती है। इस नदी के तट पर अनेक अशोक के वृक्ष तथा पलाश पुष्पों से लदे अन्य पौधे हैं। वहां झरने से बहते हुए जल की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती रहती है। वे पति तथा पत्नी ऐसे सुरम्य स्थान में पहुंचे। प्राणायामन संयम्य मनोवर्षस्तम मुनि अतिष्ठ देखपादेन निधोडिनिल भोजन 19 शब्दार्थ। वहां पर मुनि ने यौगिक प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्थिर किया और फिर समस्त आसक्ति पर संयम करते हुए बिना भोजन खाए केवल वायु का सेवन करते रहे और 100 वर्षों तक एक पांव पर खड़े रहे। शरण त प्रपद्मेयी एव जगदीश्वर प्रजामात्मसमा महाप्रयच्छत्विति चिंतन 20 शब्दार्थ। वे मन ही मन सोच रहे थे कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और मैं जिनकी शरण में आया हूं, वे प्रसन्न होकर मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करें। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि अत्रि मुनि को श्री भगवान का विशिष्ट ज्ञान न था। निस्संदेह वे इस वैदिक ज्ञान से अनजान रहे होंगे कि श्री भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, जो इस जगत की सृष्टि करने वाले हैं, जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, जो अपन किए गए संस्कार का पालन करते हैं और प्रलय के बाद सारा संसार उन्हीं में विलीन हो जाता है। यतो वा यानी धूतानी 33 उपनिषद 3.1.1 वैदिक मंत्रों से हमें श्री भगवान के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। फलत अत्रि मुनि ने श्री भगवान के ही समान पुत्र की याचना करते हुए ये जाने बिना कि उनका क्या नाम है, उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। भगवान की इस प्रकार की भक्ति, जिसमें भगवान के नाम का भी पता नहीं रहता, भगवद गीता में वर्णित है, जिसमें भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरे पास मनवांछित फल मांगने आते हैं। अत्रि मुनि भगवान के ही सहर्ष पुत्र चाहते थे, अतः वे शुद्ध भक्त नहीं माने जा सकते, क्योंकि उनकी एक कामना थी जो भौतिक थी। यद्यपि वे श्री भगवान जैसा पुत्र चाह रहे थे, किंतु यह इच्छा भौतिक थी, क्योंकि वे श्री भगवान को न चाहकर उन्हीं के समान संतान चाह रहे थे। यदि उन्होंने श्री भगवान को संतान रूप में चाहा होता तो वे इस भौतिक इच्छा से मुक्त रहते, क्योंकि तब उन्होंने परम सत्य को चाहा होता, किंतु उन्हीं के समान पुत्र की कामना करने से यह भौतिक इच्छा ही थी। अतः अत्रि मुनि की गिनती शुद्ध भक्तों में नहीं की जा सकती। तप्यमान त्रिभुवन प्राणायामत्सारिन्ना निर्वतेन मुनेर्मूषण समीक्ष्य प्रभवस्त्रिय 21 शब्दार्थ। जब अत्रि मुनि गहन तप साधना कर रहे थे, तो उनके प्राणायाम के कारण उनके सिर से एक प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न हुई, जिसे तीनों लोकों के 3 प्रमुख देवों ने देखा। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार प्राणायाम की अग्नि मानसिक तोष है। उस अग्नि को परमात्मा विष्णु ने देखा और उन्हीं के माध्यम से ब्रह्मा तथा शिव ने भी देखा। अत्रि मुनि ने अपने प्राणायाम द्वारा परमात्मा अर्थात जगत के स्त्रामी पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, जगत के स्वामी तो वसुदेव हैं, वासुदेव सर्वम दति, और उन्हीं के आदेश पर ब्रह्मा तथा शिव कार्य करते हैं।
अतः वासुदेव के आदेश से ही ब्रह्मा तथा शिव ने अत्रि मुनि द्वारा किए जाने वाले कठोर तप को देखा और नीचे आने के लिए प्रमुदित हुए, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया। अप्रोमुनिगंधर्व सिद्ध विद्या ध्रोर गए वितायमानेश ससदाश्रम पद येयु 22 शब्दार्थ। उस समय ये तीनों देव स्वर्गलोक के वासियों यथा अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों, विद्याधरों तथा नागों समेत अत्रि के आश्रम पहुंचे। इस प्रकार वे उस मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए जो उनकी तपस्या के कारण विख्यात हो चुका था। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में यह उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाना चाहिए, जो इस जगत के स्वामी हैं और ईसा सृजन, पालन तथा संहार करने वाले हैं। वे परमात्मा रूप में जाने जाते हैं और जब परमात्मा की उपासना की जाती है तो अन्य देवता यथा ब्रह्मा तथा शिव विष्णु के साथ साथ प्रकट होते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर द्वारा आदेशित होते हैं। तत्प्रादुर्भाव संयोग विद्योतितम न मुनि उत्तिष्ठेकपादेन ददर्श विवृधर्षभा 23 शब्दार्थ। मुनि एक पैर पर खड़े थे, किंतु उन्होंने ज्यों ही देखा कि तीनों देव उनके समक्ष प्रकट हुए हैं तो वे उन्हें देखकर इतने हर्षित हुए कि अत्यंत कष्ट होते हुए भी वे एक ही पांव से उनके निकट पहुंचे। प्रणम्यो दंडवधूमावुपत्स्थडहनाजलि ऋषः सुपर्णस्धा स्वैश्विलेश्वर चिनितानु 24 शब्दार्थ। तत्पश्चात उन्होंने उन तीनों देवों की स्तुति की जो अपने अपने वाहनों बैल, हंस तथा गरुड़ पर सवार थे और अपने हाथों में डमरू, कुश तथा चक्र धारण किए थे। मुनि ने भूमि पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तात्पर्य, दंड अर्थात डंडा तथा बद का अर्थ है समान। अपने से किसी श्रेष्ठ के समक्ष भूमि पर दंड के समान गिरना होता है और इस प्रकार से सम्मान करना दंडवत कहलाता है। अत्रि मुनि ने तीनों देवों का इसी प्रकार से सम्मान किया। ये देव अपने अपने वाहनों तथा चिद्दों के द्वारा पहचाने गए। इस संबंध में यहाँ यह वर्णित है कि भगवान विष्णु गरुड़ पर आसीन थे और अपने हाथ में चक्र धारण किए थे। ब्रह्मा हंस पर सवार थे और अपने हाथ में कुश नामक घास लिए थे। शिवजी वृषभ पर आसीन थे और अपने हाथ में डमरू लिए थे। अत्रि मुनि ने उन्हें उनके विभिन्न वाहनों तथा चित्लों से पहचानकर उनकी स्तुति की और सम्मान दिया। कृपावलोकेन हस्तवनेनोप्लम्बितान तद्घोषिषा प्रत्यहते निमील्य मुनिरीक्षिणी 27 शब्दार्थ। अत्रि मुनि ये देखकर अत्यधिक प्रमुदित हुए कि तीनों देव उन पर कृपालु हैं। उनके नेत्र उन देवों के शरीर के तेज से चकाचौंध हो गए, अतः उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। तात्पर्य, चूंकि तीनों देव मुस्करा रहे थे अतः अतन्वी मुनि समझ गए कि वे उन पर कृपावान हैं। उनका जाज्वल्यमान शारीरिक तेज असह्य था, अतः अत्नि ने कुछ समय तक अपनी आंखें बंद कर लीं। चेतस्तत्प्रवर्ण योग्यनस्तावित सहताजलि एलक्षिण्या सूक्तया वाचा सर्वलोकगृहस् अन्नरुबाच विश्वोधवस्थितिलेषु विभज्यमान मायागुणैर्नोयुग विगृहीत देहा ते ब्रह्मविष्णुगिरिशा प्रंतो 5 में यहाँ वस्तेव्य क एव भवतामहोभूतः शब्दार्थ। किंतु पहले से उनका हृदय इन देवों के प्रति आकुष्ट था, अतः जिस प्रकार उन्होंने होश संभाला और वे हाथ जोड़कर ब्रह्मांड के प्रमुख अधिष्ठाता देवों की मधुर शब्दों से स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा हे शिव, आपने भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को अंगीकार करके अपने को 3 शरीरों में विभक्त कर लिया है, जैसा कि आप प्रत्येक कल्प में है जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए करते आए हैं। मैं आप तीनों को सादर नमस्कार करता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि मैंने अपनी प्रार्थना में आप में से किसको बुलाया था। तात्पर्य, अत्रि मुनि ने जगदीश्वर अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी का आवाहन किया था। भगवान सृष्टि के पूर्व विद्यमान रहे होंगे, अन्यथा वे इसके स्वामी ईश्वर कैसे बनते। यदि कोई भवन का निर्माण कराता है तो इससे सूचित होता है कि वह उस भवन निर्माण के पहले से विद्यमान है। फलतः ब्रह्मांड के सृष्टा परमेश्वर को त्रिगुणातीत होना चाहिए, किंतु ये ज्ञात है कि विष्णु सत्वगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के अध्यक्ष हैं। अतः अत्रि मुनि ने कहा, वह जगदीश्वर अवश्य ही आप में से ही कोई है, किंतु आप तीनों एक साथ प्रकट हुए हैं, अतः मैं यह नहीं पहचान पा रहा कि मैंने किसका आवाहन किया था। कृपया मुझे बताएं कि आप में से वास्तव में कौन जगदीश्वर है। वस्तुतः अत्रि मुनि को भगवान विष्णु को स्वाभाविक स्थिति के त्रिशय में संदेह था, किंतु उनका दृढ़ विश्वास था कि जगदीश्वर माया द्वारा उत्पन्न प्राणी नहीं हो सकता। उनका ये प्रश्न कि उन्होंने किसे बुलाया था ये सूचित करता है कि वे भगवान की वैधानिक स्थिति के विषय में संशयपूर्ण थे। अतः उन्होंने तीनों से प्रार्थना की, कृपया मुझे बताएं कि जगत का दिव्य स्वामी कौन है। वस्तुतः उनका विश्वास था कि सारे के सारे भगवान नहीं हो सकते, बल्कि इन तीनों में से एक ही जगदीश्वर हो सकता है। एकुमये भगवान विविध प्रधान श्रुतिकृत प्रजन्नाय कथनुयूयम अत्नाक्तास्तनुभूता मनसो 5 पी दूरा बूत प्रसीदत महाने विस्मयों में 28 शब्दार्थ। मैंने तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान पुत्र की इच्छा से उन्हीं का आवाहन किया था और मैंने उन्हीं का चिंतन किया था। यद्यपि वे मनुष्य की मानसिक कल्पना से परे हैं, किंतु आप तीनों यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कृपया मुझे बताएं कि आप यहाँ कैसे आए हैं, क्योंकि मैं इसके विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त हूँ। तात्पर्य, अत्रि मुनि का पूरा विश्वास था कि श्री भगवान ही जगदीश्वर हैं, अतः उन्होंने एक परमेश्वर के लिए प्रार्थना की।
अतः उन्हें विस्मय हो रहा था कि तीनों किस प्रकार प्रकट हुए हैं। मैत्रेय उवाच इति तस्य वचतः श्रुत्वा त्रयस्ते विभूषभा प्रत्याहु शलन्यावात्ना प्रहस्तमूर्षि पग्रभो 29 शब्दार्थ। मैत्रेय महामुनि ने कहा। अत्रि मुनि को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर तीनों महान देव मुस्कराए और उन्होंने मृदु वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। देवा ऊचु यथा कृत्स्ते सड्ड भाव्यम तेने नान्यथा सत्सरूपस्य ते ब्रह्मद्वय ध्यायति ते वयम 30 शब्दार्थ। तीनों देवताओं ने अतनवी मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने संकल्प में पूर्ण हो, अतः तुमने जो कुछ निश्चित कर रखा है वही होगा, उससे विपरीत नहीं होगा। हम सब वे ही पुरुष हैं जिनका तुमने ध्यान किया है और इसीलिए हम सब तुम्हारे पास आए हैं। तात्पर्य, अत्रि मुनि को जगदीश्वर या भगवान के किसी रूप विशेष का कोई स्पष्ट ज्ञान न था। उन्होंने तो अनायास ही श्री भगवान का चिंतन किया था। महाविष्णु, जिनके श्वास से करोड़ों ब्रह्मांडों का उद्भव और फिर उन्हीं में लय होता है, जगदीश्वर माने जा सकते हैं। गर्भोत्क्षायी विष्णु भी, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ जो ब्रह्म का जन्मस्थल है, जगदीश्वर माने जा सकते हैं। इसी प्रकार समस्त जीवात्माओं के परम आत्मा स्वरूप क्षीरोदकशायी विष्णु भी जगदीश्वर कहे जा सकते हैं। फिर क्षीरोदकशायी विष्णु की आज्ञा से इस ब्रह्मांड में विष्णु रूपों को यथा ब्रह्मा तथा शिव को भी जगदीश्वर माना जा सकता है। विष्णु जगदीश्वर हैं क्योंकि वे जगत पालक हैं। इसी तरह ब्रह्मा विभिन्न लोकों तथा जीवों की सृष्टि करने के कारण जगदीश्वर हैं। अथवा शिव जी, जो अंत में इस ब्रह्मांड का संहार करते हैं, जगदीश्वर माने जा सकते हैं। अतः अत्रि द्वारा किसी विशेष रूप का उल्लेख न किए जाने से उनके चाहने पर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों उनके समक्ष प्रकट हुए और कहा, चूंकि तुमने जगत के स्वामी श्री भगवान के ही समान पुत्र प्राप्त करने के विषय में चिंतन किया था, इसलिए तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। दूसरे शब्दों में, मनुष्य की भक्ति की शक्ति के अनुसार ही उसका संकल्प पूरा होता है। जैसा कि भगवद गीता 9.25 में कहा गया है, यनति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृतता, जो जिस विशेष देवता पर आसक्त है वो उसी के धाम को जाता है। यदि कोई पितरों पर आसक्ति रखता है तो वह पितृलोक जाता है। इसी प्रकार यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण पर किसी को आसक्ति है तो वह भगवान कृष्ण के धाम जाता है। अतनवी मुनि को जगदीश्वर का कोई स्पष्ट ज्ञान न था, अतः उनके समक्ष तीनों प्रमुख देव उपस्थित हुए जो जगत के तीनों गुण विभागों के स्वामी हैं। अब पुत्र के लिए संकल्प शक्ति के अनुसार ही उनकी इच्छा भगवत कृपा से पूरी होनी है। अधास्मदंशभूतस्ते आत्मजा लोकविश्रुता भवितारो 5 डू भदत ते विस्त्रप्स्यन्ति च ते यश 31 शब्दार्थ है। मुनिबर, हमारी शक्ति के अंश स्वरूप तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे और हम तुम्हारे कल्याण के कामी हैं, अतः वे पुत्र तुम्हारे यश का संसार भर में विस्तार करेंगे। एवं कामवर दत्वा प्रत्येकपु सुरेश्वरा सभाजितस्त्यो सम्यगम्पयो मिष्टौस्ततः 32 शब्दार्थ। इस प्रकार उस युगल के देखते ही देखते तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर अत्रि मुनि को वर देकर उस स्थान से ओझल हो गए। सोमो, सुनो, श्रद्धा त्वदृरिस पत्ति चत्स्रो 5 सूत कन्यका सिनिवाली कुहु राका चतुर्थिनुमतिस्था 34 शब्दार्थ तथा अनुमति थे। तत्पुत्रावप्रावस्था ख्यातौ स्वारोचिषे उन्त्रे उतत्यो भगवान साक्षाहिष्ठक्षण बृहस्पति 35 शब्दार्थ। इन 4 पुत्रियों के अतिरिक्त उसके 2 पुत्र भी थे। उनमें से एक उतथ्य कहलाया और दूसरा महान विद्वान बृहस्पति था। पुलस्त्योडजनेयत्पल्याङ्गस्त्यम च हविर्भुवि सो 5 न्यजन्मनि दहाग्निर्विश्रवाश्च महात्पा 36 शब्दार्थ। पुलस्त्य के उनकी पत्नी हविर्भु से अगस्त्य नाम का एक पुत्र हुआ जो अपने अगले जन्म में दहलाग्नि बना। इसके अतिरिक्त पुलस्त्य के एक अन्य महान तथा साधु पुत्र हुआ जिसका नाम विश्रवा था। तस्य यक्षपतिर्देवः कुबेरस्त्विद्विदासुतः रावण कुंभकर्णश्च तथान्यस्या विभीषण 37। विश्रवा के 2 पत्नियां थीं। प्रथम पत्नी इद्विदा थी जिससे समस्त यक्षों का स्वामी कुबेर उत्पन्न हुआ। दूसरी पत्नी का नाम केशिनी था जिससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये थे रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण। पुलहस्य गतिभाया 3 सूत सती सुतान कर्मश्रेष्ठे वरियासत सहिष्णुन च महामते 38 शब्दार्थ। पुल ऋषि की पत्नी गति ने 3 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम थे कर्मश्रेष्ठ, वरियान तथा सहिष्णु। ये सभी महान साधु थे। तात्पर्य, पुल की पत्नी गति कर्दम मुनि की 5वीं कन्या थी। वो अत्यंत पतिव्रता थी और उसके सभी पुत्र पति के ही समान श्रेष्ठ थे। क्रतोर्पी क्रिया भार्या वाल्खिल्यान्सुयत ऋषि षष्टिसहस्त्राणि ज्वलतो ब्रह्मतेजसा 39 शब्दार्थ। क्रतु की पत्नी क्रिया ने बालखिल्यादि नामक 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। ये ऋषि ब्रह्म आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े थे और उनका शरीर ऐसे ज्ञान से देदीप्यमान था। तात्पर्य, क्रिया कर्दम मुनि की 6ठी पुत्री थी। उसने 60,000 ऋषियों को जन्म दिया जिन्हें वल्लखिल्य कहा जाता है। कईयों की वह गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थ हो गए थे। ऊर्जाया जज्रे पुत्रा वसिष्ठस्त परतप चित्रकेतु प्रधानास्ते सप्त बहार शोडमला 40 शब्दार्थ। वशिष्ठ मुनि की पत्नी ऊर्जा से, जिसे कभी कभी अरुंधति भी कहा जाता है, चित्रकेतु इत्यादि 7 विशुद्ध ऋषि उत्पन्न हुए।
चित्रकेतु सुरुचिश्च विरजामित एव च उल्बनो वसुबुद्यानो ग्युमांशकृत्याद्यो 5 परे 41 शब्दार्थ। इन सातों ऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बन, वसुबुद्यान तथा द्युमान। वशिष्ठ की दूसरी पत्नी से कुछ अन्य अत्यंत सुयोग्य पुत्र हुए। तात्पर्य: ऊर्जा को कभी कभी अरुंधति भी कहा जाता है और वह वशिष्ठ की पत्नी थी तथा कर्दम मुनि की नवी कन्या थी। चितित्थवन पतली लेभे पुत्र धृतप्तम दशेग्यम श्वशिरस भूगोर्वशन निबोध में 42 शब्दार्थ। अर्थवा मुनि की पत्नी चिति ने अश्वशिरा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो वृद्धारी होने के कारण दशदेग्य कहलाया। अब तुम मुझसे भृग मुनि के वंश के विषय में सुनो। तात्पर्य: अथर्वा की पत्नी चिति का अन्य नाम शांति भी है। वह कर्दम मुनि की 8वीं कन्या थी। भृगु ख्यात्या महाभागः पत्या पुत्रांजी जंतु धातार चर विधातार्थ श्रियम चर भगवत पराम 43 शब्दार्थ। भृगु मुनि अत्यधिक भाग्यशाली थे। उन्हें अपनी पत्नी ख्याति से 2 पुत्र धाता तथा विधाता और 1 पुत्री श्री प्राप्त हुई। वो श्री भगवान के प्रति अत्यधिक परायण थी। आयति नियति चैव सुते मेरुस्त्योर्दात ताभ्या तयोर्भवता मृकंड प्राण एव चर 44 शब्दार्थ। मेरु ऋषि के 2 पुत्रियां थीं जिनके नाम आयति तथा नियति थे, जिन्हें उन्होंने धाता तथा विधाता को दान दे दिया। आयति तथा नियति से मृकंड तथा प्राण नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मार्कंडेयो मृकंडस्य प्राणावेद शिरोमुनि कविश्व भार्गवो यस्य भगवानुष्णासुत 45 शब्दार्थ। मृकंड से मार्कंडेय मुनि और प्राण से वेदशिरा ऋषि उत्पन्न हुए। वेदशिरा का पुत्र उष्णा शुक्राचार्य था, जो कवि भी कहलाता है। इस प्रकार कवि भी भृगुवंशी था। त अते मुने क्षतलो कौंस गैरभाव्यन एत कर्द मदोहित्र संतान कथित स्तव 46 शववतः श्रद्धानस्व सद्य पाप पर प्रसूतिन मानवी दक्ष उपेगे हमजातमज 47 शब्दार्थ है। विदुर इस प्रकार इन मुनियों तथा कर्दम की पुत्रियों की संतानों से विश्व की जनसंख्या बढ़ी। जो कोई श्रद्धापूर्वक इस वंश के आख्यान को सुनता है वह समस्त पाप बंधनों से छूट जाता है। मनु की अन्य कन्याओं में से प्रसूति ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष से विवाह किया। तस्या ससर्ज द्विहित्र घोरश्यामलोचना त्रयोदशादाधर्माय तथे कामग्नेय विभु 48 शब्दार्थ। दक्ष ने अपनी पत्नी प्रसती से 16 कमलनयनी सुंदरी कन्याएं उत्पन्न की। इन 16 कन्याओं में से 13 धर्म को और 1 अग्नि को पत्नी रूप में प्रदान की गई। पितृभ्य एकान युक्तेभ्यो भवायिका भवच्छिदे श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति 49 बुद्धिमेधा तितिक्षा ही मूर्तिर्धर्मिस्त पत्नीय श्रद्धासूत शुभ मैत्री प्रसादभयम दया 50 शांति सुख मुद्दम तुष्टि स्मयं पुष्टिस्वत योग क्रियोजनति दर्पमर्थ बुझदिस्वत 51 मेथा स्मृति तितिशतु क्षेम ही प्रश्नयम सुतम मूर्ति सर्वगुणपोत्पत्ति नारायणावृषि 52 शब्दार्थ। शेष 2 कन्याओं में से एक पितुलोक को दान दे दी गई, जहां वह प्रेम पूर्वक रह रही है, और दूसरी कन्या भवबंधन से समस्त पापियों के उद्धारक शिवजी को दी गई। दक्ष ने धर्म को जिन 13 कन्याओं को दिया उनके नाम थे श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा ही तथा मूर्ति। इन 13 ने पुत्रों को जन्म दिया, जो इस प्रकार है: श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मुद, पुष्टि ने समय, क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम तथा हलि ने प्रश्रय को जन्म दिया। समस्त गुणों की खान मूर्ति ने नर नारायण को जन्म दिया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। योजन्विदो विश्वम्भयनद सुनिर्वतम मनासी ककुभो वाता प्रसेदु सरितों 5 द्रये 53 शब्दार्थ। नर नारायण के जन्म के अवसर पर समस्त विश्व आनंदित था। प्रत्येक का मन शांत था और इस प्रकार समस्त दिशाओं में वायु, नदियां तथा पर्वत मनोहर लगने लगे। दिव्यवाद्यंत तूर्यानि पेतु कुसुम वृष्ट्या मुनेस्तुष्टुष्ठा जगो गंधर्व किन्नरा 54 नृत्यंती समस्तरियो देव्य आसीत परमर्लिम देवा बहादय सवे उपस्थुर्भिष्टव 57 शब्दार्थ। स्वर्गलोक में बाजे बजने लगे और आकाश से पुष्प बरसने लगे। प्रसन्न मुनि वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने लगे। गंधर्व तथा किन्नर लोक के वासी गाने लगे और स्वर्ग की अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार नर नारायण के जन्म के समय सभी मंगल सूचक चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। उसी समय ब्रह्मादि महान देवों ने भी सादर स्तुतियां अर्पित की। देवा ऊचु यो माया विरचितम निजयात्मनीदम खेरुभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय अतेन धर्मसज्ञ ऋषिमूर्ति नदय प्रादुक्षकार पुरुषाय नमः। परस्में 56 शब्दार्थ। देवताओं ने कहा, हम उस दिव्य रूप भगवान को नमस्कार करते हैं जिन्होंने इस दृश्य जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति के रूप में की है, जो उनमें उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार वायु तथा बादल आकाश में रहते हैं, और जो अब धर्म के घर में नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए हैं। तात्पर्य: भगवान का विराट रूप ये दृश्य जगत है, जो श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। आकाश में असंख्य विविध प्रकार के लोक हैं और वायु भी है। वायु में विविधर्गी बादल रहते हैं और कभी कभी हम एक स्थान से दूसरे स्थान को उड़ते विमान भी देखते हैं।
इस प्रकार ये दृश्य जगत विविधता से पूर्ण है, किंतु वास्तव में यह विविधता परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन है और यह शक्ति उन्हीं में स्थित है। अपनी शक्ति को प्रकट करने के बाद अब भगवान स्वयं अपनी ही शक्ति की सृष्टि के अंतर्गत प्रकट हुए हैं, जो एक ही समय उनसे अभिन्न है तथा भिन्न भी हैं। अतः देवताओं ने अनेक रूपों में प्रकट होने वाले श्री भगवान को नमस्कार किया। कुछ अद्वैतवादी दार्शनिक अपने निर्गुण चिंतन के कारण इन रूपों को मिथ्या मानते हैं। इस श्लोक में विशेष रूप से ये कहा गया है, कुमाया विरचितम, ये सूचित करता है कि ये रूप श्री भगवान को शक्ति के प्रकटीकरण सारूप्य हैं। इस प्रकार शक्ति के भगवान से अभिन्न होने के कारण ये रूप वास्तविक हैं। भौतिक रूप क्षणिक भले हों किंतु मिथ्या नहीं हैं, वे आत्मरूपों के प्रतिबिंब हैं। यहाँ पर प्रयुक्त प्रतिचक्षुनाय शब्द, जिसका अर्थ है वे रूप किसमें हैं, श्री भगवान का यश घोषित करता है, जो नर नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं और जो भौतिक प्रकृति के समस्त रूपों के मूल हैं। 105 यम स्थिति व्यतिक्रोपश्माय सुष्ठा सत्वेन न सुरगुणाननुमेय तत्व ऋष्यादद्रकृनेन विलोकनेन यच्छीनिकेतम मल छश्चित्तारविदम 57 शब्दार्थ वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो वास्तविक रूप से प्रामाणिक वैदिक साहित्य द्वारा जाने जाते हैं और जिन्होंने सृष्ट जगत की समस्त विपत्तियों को विनिष्टित करने के लिए शांति तथा समृद्धि का सृजन किया है, हम देवताओं पर कृपापूर्ण इरिष्टिपात करें। उनकी कृपापूर्ण चितवन लक्ष्मी के आसन निर्मल कमल की शोभा को मात करने वाली है। तात्पर्य, दृश्य जगत के मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक प्रकृति की विचित्र क्रियाओं से आच्छादित हैं। जी सब प्रकार बाह्य आकाश अथवा सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश बादलों या रजकणों से आच्छादित हो जाता है। दृश्य जगत के मूल को ढूंढ पाना दुष्कर है, अतः भौतिक विज्ञानी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समस्त जगत का परम कारण प्रकृति है। किंतु शास्त्रों अथवा भगवद्गीता तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक धर्मग्रंथों से हम ये जानते हैं कि इस विचित्र दृश्य जगत के पीछे श्री भगवान का हाथ है और दृश्य जगत के नियमों को बनाए रखने तथा सतोगुणमय व्यक्तियों के नेत्रों में दिखाई पड़ने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। वे इस दृश्य जगत की सृष्टि और लय के कारण हैं। इसीलिए देवतागण उनकी दया दृष्टि चाहते थे, जिससे उन्हें आशीर्वाद मिल सके। एवं सुरगुणस्तात् भगवंता विष्ठरितो लब्धावलोकैर्य तुर्चित गंधमादनम 58 शब्दार्थ। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, इस प्रकार देवताओं ने नर नारायण मुनि के रूप में प्रकट श्री भगवान पूजा की। भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि डाली और फिर गंधमादन पर्वत की ओर चले गए। या ताविमो भगवतो हरेरंशा विहाक्तो भारवियाय च भुवः कृष्णो यदुकुरुद्वो 59 शब्दार्थ। नर नारायण ऋषि कृष्ण के अंश विस्तार हैं और अब जगत का भार उतारने के लिए यदु तथा कुरु वंशों में क्रमशः कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। तात्पर्य, नारायण तो श्री भगवान हैं, किंतु नर श्री भगवान नारायण के अंश हैं। इस प्रकार शक्ति तथा शक्तिमान दोनों एक साथ भगवान हैं। मैत्रेय ने विदुर को बतलाया कि नारायण के अंश नर ने कुरु वंश में अवतार लिया है और कृष्ण के स्वांश नारायण कृष्ण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं, जिससे दुखी मानवता का भौतिक बोझ से उद्धार हो सके। दूसरे शब्दों में, अब नारायण ऋषि जगत में कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में विद्यमान थे। स्वाहाभिमानी नश्चाग्निरात्मजास्त्रिंजी जंतु पावक पवमान न चर श्रुति चहुत्तोजनम 60 शब्दार्थ। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा से 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिनके नाम पावक, पवमान तथा शुक्ति हैं, जो यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियों को खाने वाले हैं। तात्पर्य, धर्म की 13 पत्नियों का जो सभी दक्ष की कन्याएं थीं, उनका वर्णन कर लेने के बाद मैत्रेय दक्ष की 14वीं कन्या स्वाहा तथा उसके 3 पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं। यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियां देवों के निमित्त होती हैं और देवताओं की ओर से अग्नि तथा स्वाहा के तीनों पुत्र पावक, पवमान तथा श्रुति आहुतियां स्वीकार करते हैं। तेभ्यो 5 गणः संभवंचित्वारिंशच पद्न्य च त एवैकोनपश्याशत साक पितृपितामह 61। इन तीनों पुत्रों से अन्य 45 संतानें उत्पन्न हुई और वे भी अग्निदेव हैं। अतः अग्निदेवों की कुल संख्या उनके पिताओं तथा पितामह को मिलाकर 49 है। तात्पर्य, पितामह अग्नि है तथा पुत्र पावक, पवमान एवं शुचि हैं। इन चारों को तथा 45 पौत्रों को मिलाकर कुल 49 भिन्न भिन्न अग्निदेव हैं। वैतानिके कर्मीणि अनाम्बिभवादि भी आग्नेय इष्ट्यो यज्ञ निरूप्यन्तेऽग्नेयस्तुत 62 शब्दार्थ। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक यज्ञों में दी गई आहुतियों के भोक्ता यही 49 अग्निदेव हैं। तात्पर्य, निर्गुणवादी, वेदवादी, सकौम वैदिक यज्ञ करके विभिन्न अग्निदेवों की ओर आकृष्ट होते हैं और उनके नाम की आहुति देते हैं। इन 49 अग्निदेवों का वर्णन इस प्रकार है। अग्निश्वात्ता बर्हिष्ठ सौम्या पितर आज्यपा साग्नियो 5 नग्नेस्तेषां पत्नी दाशायनी स्वथा 63 शब्दार्थ। अग्निश्वात, बर्हिष्ठु, सौम्य तथा आज्यप ये पितर हैं। वे या तो शासनिक हैं अथवा निरग्निक। इन समस्त पितरों की पत्नी स्वधा है, जो राजा दक्ष की पुत्री है। तेभ्यो दधार कन्ये द्वे बयुना धारिणीन स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञान विज्ञान पार्गे 64 शब्दार्थ। पितरों को प्रदत्त स्वधा ने बयुना तथा धारिणी नामक 2 पुत्रियों को जन्म दिया। वे दोनों ही ब्रह्मवादिनी थीं तथा दिव्य एवं वैदिक ज्ञान में पारंगत थीं।
भवस्य पत्नी तु सती भवदेव मनुतरता आत्मन सहपुत्रम न लेभे गुणशीलत। 67 शब्दार्थ। सती नामक 16वीं कन्या भगवान शिव की पत्नी थी, किंतु उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, यद्यपि वे सदैव अपने पति की अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा में संलग्न रहने वाली थी। पितर्य प्रतिरूपे स्त्रे भवायानाथ से रुषा अप्रौवात्मनात्मानजाद्योग से युता 66। इसका कारण ये है कि सती के पिता दक्ष शिव जी के दोष रहित होने पर भी उनकी भर्त्सना करते रहते थे। फलतः परिपक्व आयु के पूर्व ही सती ने अपने शरीर को योग्य शक्ति से त्याग दिया था। तात्पर्य, समस्त योगियों के प्रधान होते हुए भी शिव जी ने अपने लिए कोई आवास नहीं बनाया। सती एक महान राजा दक्ष की सबसे छोटी पुत्री थी और चूंकि सती ने शिव को अपने पति के रूप में चुना था, अतः राजा दक्ष अधिक प्रसन्न नहीं था। फलत जब भी वह अपने पिता से मिलती, वह उनके पति की आलोचना करते, यद्यपि शिव जी निर्दोष थे। इस कारण से युवावस्था के पूर्व ही सती ने पिता दक्ष द्वारा प्रदत्त शरीर को त्याग दिया, जिससे उसके कोई सन्तान न हो पाए। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत मनु की पितरियों की वंशावली नापक प्रथम अध्याय के 30 वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।